विवेक न होई, अरे राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तुलसी बाबा ने बताया कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हमें ज्ञान नहीं हो सकता। प्रिय बंधुओं, पूज्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं, सभी बैठकर सत्संग सुन रहे थे, लेकिन बहुत से लोग सम्मान के भूखे होते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, और ये दक्ष सम्मान चाहता था, तो सबसे बाद में जाने का इनका नियम था। कभी कभी तुमने देखा है किसी गांव में किसी धार्मिक जगह पर कोई फंक्शन हो रहा हो, आजकल समाज पढ़ा लिखा है, तो तुमने देखा है गांव वाले सोचते नहीं बाद में जाएंगे। अरे जाना है तो जाइएगा। तो उसी समय मैंने कथा के रसिक बंधु ये दक्ष सबसे बाद में गए, वहां भगवान शंकर भी मौजूद बैठकर कथा सुन रहे हैं, और बैठकर कथा सुन रहे हैं तो सबने उठ उठकर सम्मान किया, सब सम्मान दे रहे थे। भगवान शंकर भगवान राम के भजन में लीन हैं। देखिए जी, संसार से तार कटकर और जब भगवान से हमारा तार जुड़ जाता है परीक्षित महाराज, तो ये दुनिया दिखाई नहीं देती। चौपाई स्पष्ट कह रही है कि जो जाने जग जाए हेराई, जो जान जाता है तो जग हेरा जाता है, और जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए, यानी उनका हो जाता है, फिर यानी दुनिया की आवश्यकता नहीं है। जो जाने जग जाए हेराई, उसे भगवान खुद ढूंढते हैं, उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो ये समझिएगा भगवान मिल गए, पर जानो उन्हें, जानना पड़ेगा। जब तक नहीं जानोगे। अच्छा एक बात बताइए, हम कोई भगवान थोड़ा ही परीक्षित जी। हमें लोग कथावाचक कहते हैं, व्यास भी कहते हैं, और व्यासाय विष्णु रूप है, यानी विष्णु का रूप होता है जितनी देर व्यासपीठ पे कथा बोलता है। तो क्यों? क्योंकि उन्हें पहले जानना पड़ेगा, और उन्हें अगर आप जान गए तो वो तुम्हें जना देंगे, किसी को जनाने की आवश्यकता नहीं है। सम्मान करो, सम्मान करना सीख गए तो सम्मान मिलेगा। अगर हमने किसी खेत में अनाज नहीं डाला तो चेष्टा ये करो कि धना भगत की तरह पैदा हो जाएगा। ना धना भगत ऐसे भक्त हैं, ना खाली खेत में बिना अनाज के उपज सकता है। तो कहने का मतलब ये, एक एक बात बड़ी कीमती होती है कथाओं में। जान जाओ, सम्मान मत ढूंढिएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं भैया हमारा सम्मान ही नहीं तो सम्मान मिलेगा क्या? अरे जब हमने पीछे बोया है तो मिलेगा काटने के लिए, और नहीं बो के आए तो नहीं मिलने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर सहनशीलता है और जैसा इंसान सरल बन जाए, सरल बन के भगवान को समर्पित हो जाए, मैं गारंटी से कह रहा हूं परीक्षित महाराज, आपको किसी को जनाने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको गली गली में जगह जगह पे जना देगा कि ये भगवान का भक्त जा रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधु, ये दक्ष सबसे बाद में गए, सबने उठ के सम्मान किया, शंकर जी ने नहीं किया। बोले ओहो, मैंने अपनी बेटी इसके लिए भी आई है, मेरा दामाद होकर आखिर में है तो ये छोटा मेरे से, और ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। मैं आज से संकल्प करता हूं, इससे बड़ा घमंड है, और ये क्या जाने इसे शिष्टाचार का ज्ञान क्या होगा। उल्टा सीधा भगवान शंकर के लिए बोल दिया, शमशान में रहते हैं। मैं आज से संकल्प करता हूं, कोई भी मेरे यहां धार्मिक फंक्शन होगा तो मैं शंकर को सम्मान पूर्वक नहीं बुलाऊंगा, मेरा इसने सम्मान नहीं किया। इसलिए मेरे कथा के रसिक बंधुओं, शंकर जी को इसने निमंत्रण नहीं दिया है। माता बहन भाई बंधु, इधर पूज्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को ज्ञान करा रहे हैं। क्या हुआ?
सबको निमंत्रण दिया है, सभी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। एक बात और बता रहा हूं, 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कथा चल रही है, मैं बोल रहा हूं, आवाज जा रही है गांव में भी। एक यज्ञ होता है अपने कल्याण के लिए, जैसे घर में कराया जाता है ब्राह्मण को बुलाकर। ब्राह्मण भले ही कोई भी हो, किसी जाति से हो, जाति से ब्राह्मण है और कर्म से ब्राह्मण नहीं है, कार्य शूद्र के कर रहा है, तो वो पूजनीय नहीं है। भले ही जाति किसी से हो और कर्म ब्राह्मण का कर रहा है, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। आप हवन चाहे किसी से कराइएगा, अपने कल्याण के लिए लोग घर में हवन कराते हैं, बोल देते हैं हवन होता है अपने कल्याण के लिए। दूसरा कल्याण यानी दूसरे प्रकार का हवन होता है दूसरे इंसान को नीचा दिखाने के लिए, जो शमशान में किया जाता है कि ये मेरे से बढ़ता जा रहा है, इसका किसी तरह से विनाश हो जाए। लेकिन ऐसा मन सोचिएगा, तुम कितना भी सोचना हो, जब तक वो नहीं सोचेगा तब तक तुम बाल वांका नहीं कर सकते। तो यहां किसी को नीचा दिखाने के लिए ये यज्ञ नहीं हो रहा है, ना अपने कल्याण के लिए यज्ञ करा रहे हैं। तीसरे प्रकार का यज्ञ होता है कथा के रसिक बंधुओं, सर्व समाज के कल्याण हेतु। तो दक्ष प्रजापति ने तो यज्ञ किया, भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया है। यहां किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ नहीं किया जा रहा है, ना ये कथा कराई जा रही है। आगे बताया मेरे प्यारे प्यारे श्रोता बंधुओं, सब जा रहे हैं उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। विमान आकाश मार्ग की तरफ से निकल के जा रहे हैं। विमानों में बैठ के देवता गाते गुनगुनाते हुए हरी चर्चा करते हुए जा रहे हैं। मैया सती भगवान भूतनाथ भोले बाबा के पास में बैठी हैं। जवाब देने लगी, भोले बाबा एक बात बताइएगा, ये विमान कहां जा रहे हैं? और ये अक्सर कर माताओं का भाव होता है, कुछ न कुछ कहेंगी जरूर। तो जवाब दिए, ये विमान तुम्हारे पिताजी के यहां जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अब पूरी बात विस्तार से बताओ महाराज। जवाब दिया, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रचाया है हरिद्वार में, कनखल में। क्या हो रहा है? जवाब दी, यज्ञ रचा रहे। मैया बोली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा होता तो सूचना हमारे पास में जरूर आती, हमें जरूर बुलाया होता। कहने लगी, तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्या तुम नहीं जाओगे? भगवान भूतनाथ भोले बाबा बोले, जब निमंत्रण नहीं भेजा है तो जाएंगे क्यों? अगर निमंत्रण भेजा होता तो हम जरूर जाते। और बात हकीकत है, अगर कोई हमें नहीं बुला रहा है तो जाना नहीं चाहिए। हो सकता है तुम सात्विक विचार के हो और वो दुर्जन हो सकता है, उसका भाव बढ़िया नहीं है। तुम्हारे लिए दो एक बात उल्टी सीधी बोल दे, तुम पे सहन ना हो। मैया बोली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि निमंत्रण नहीं भेजा हो। बोले बाबा, ना तो इसमें आपकी कमी है ना पिताजी की कमी, हमारा तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें हो सकता है डाकिया की कमी रही होगी, यहां तक निमंत्रण नहीं पहुंचाया हो। ये माताएं अपने पियर की बिल्कुल बुराई नहीं आने देती। राधे, जय श्री राधे। 251 रुपए, 251 रुपए राधिका टेंट एंड लाइट व डीजे साउंड माधुरी। 100 रुपए, 100 रुपए प्रेमपाल सिंह नया नंगला। इन दोनों भैयाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की। आप लोग भगवान का कीर्तन बोलो, उसके बाद में आगे कथा श्रवण करेंगे।